आजम की वापसी। पीसीबी ने बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया। शाहीन अफरीदी को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। पीसीबी ने काकुल में जारी फिटनेस कैंप के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। बाबर आजम को दूसरी बार कौमी टीम का कप्तान बनाया गया। बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर में कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। बाबर आजम की दोबारा कप्तानी पर पहली असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड होगी। कौमी कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में कौमी टीम की क़यादत संभालेंगे। बतौर वनडे और टी20 कप्तान किंग बाबर की कारकर्दगी शानदार। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की क़यादत में टीम की जीत का तनासुब 70% रहा। टीम 30 बार मैदान में उतरी, 20 मैचेस में फातेह जबकि 9 में शिकस्त और 1 मैच टाई हुआ। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस में भी कप्तानी की। पाकिस्तान ने 42 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 6 मैचेस बगैर नतीजा खत्म हुए, जीत का तनासुब 52% रहा। बलूचिस्तान और केपी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। कला सैफुल्ला, बन्नू, बाजोड़, नौशहरा, शांगला, पेशावर में छतें गिरने के वाकयात। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस आइस्को रीजन में दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। रावलपिंडी में झक्कड़ से मेट्रो बस स्टेशन पर लगे बोर्ड भी टूट गए। खुशाब में तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। गंदुम, चने और तरबूज की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की साल भर की मेहनत रायगा। मुल्क भर में बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, कसूर, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, बादल खूब जमकर बरसे। केपी, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। तेज बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों से कच्चे मकानात और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। 2 रोज से होने वाली बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बाला इलाकों में शहरियों ने जर्सियां और स्वेटर फिर निकाल दिए। शिकारपुर में दौराने गश्त डाकू का पुलिस वैन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, 3 अहलकार जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सक्खर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया इंडस हाईवे के करीब पेश आया। डाकू घात लगाए बैठे थे, पुलिस वैन को देखते ही हमला कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर पेट्रोल बम भी गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा। डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। रमजान का दूसरा अशरा भी खत्म, महंगाई कम न हो सकी। आवाम की रिलीफ के लिए लगाए गए सस्ते बाजार भी इंतहाई महंगे। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, दुकानदारों की मनमानियां जारी। सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी न आ सकी। छोटे और बड़े गोश्त समेत चिकन भी पहुंच से दूर। अफ्तार दस्तरखान कैसे सजाएं, शहरी परेशान। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और FIA की मुश्तरका कार्रवाइयां। छापों के दौरान गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की बड़ी मिकदार पकड़ ली। पूसा रोड पर अद्वियात का गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वाला शख्स बड़ी खेप समेत रंगे हाथों पकड़ा गया। निशानदही पर मेन सप्लायर के घर पर FIA और पुलिस का छापा। 3 से 4 करोड़ रुपए मालियत की गैर रजिस्टर्ड अद्वियात जब्त कर ली गई। वजारत रेलवे का सरकारी रिहाइशगाहें किराए पर देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रेलवे की स्पेशल टीम पुलिस की मदद से रेलवे क्वार्टर्स को डोर टू डोर चेक करेगी। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे।
विफाकी काबीना ने तहकीकाती कमीशन बनाने और TOR की मंजूरी दी। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। नौ मई को गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ का केस। हमले में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। गुजरावाला की ATC ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। मुकदमे में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत मरकजी रहनुमाओं का चालान मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध से सेनेट की 12 सीटों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मटीरियल पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी के 11, MQM के उम्मीदवार ने पार्टी टिकट जमा करवाया। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावदा समेत 7 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में। सऊदी अरब में रमजान के आखिरी अशरे में 50,000 से जायद ज़ायरीन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ पर बैठ गए। पाकिस्तान में फर्जंदान तौहीद आज से एतकाफ बैठेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, अक़लियतों के पाकिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। ईस्टर के त्यौहार पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा बनकर असेंबली में आया हूँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, क़याम पाकिस्तान में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मुल्क की सलामती और बका में मसीही बरादरी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। मसीही बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशें रंग ले आईं। सऊदी फंड बराए तरक्की के वफ्द ने आज़ाद कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फंडिंग $101 मिलियन पर मुहित है। ग्रीन एनर्जी ड्राइव के तहत सऊदी हुकूमत के इदारे के वफ्द ने सुल्तान बिन अब्दुल रहमान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? नियो टीवी के प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। पेशावर के हुसैन शाह और झंग के मोहम्मद फजलुर रहमान आज किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज मुकाबला दोपहर 4:01 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।